नहीं, रिकॉर्ड भी नहीं है। ओके सर अब हुआ क्या? देखो स्क्रीन क्लियर है। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। ये चैप्टर तो आप समझ गए क्या चीज हम, ये क्या हो गया भाई? हाँ, यही दिक्कत है इसकी। हाँ ये है, ये जूम करने पे दिक्कत ये है आपका। चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये ना? यस यार सर। आजा, अभी क्यों कर रहा है तू? सर वर्कशीट 1। चलिए, आपको देखना इसके स्क्रीन के ऊपर जो वो आ रही है मेरे पास ऑप्शंस, जैसे पेन वेन सेलेक्ट करने का, वो भी आपको डिस्प्ले हो रहा है क्या? नो नहीं ना? सर। ओके, सर चलिए तो अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन 1। तो बताइए। सर बोलो। सर मैंने पेपर यहाँ से स्टार्ट नहीं करा था। कोई बात नहीं बच्चे, मैं बस ऑर्डर सर बता रहा हूँ। मैंने आप भी। आपको मैच करना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, आपको मैच करना है वहां पे मतलब कितने मार्क्स। नंबर्स भी मैंने थोड़े कॉन्टिन्यू ही लिखे थे, अलग अलग नहीं लिखे थे, तो मेरे को प्रॉब्लम होगी नहीं, थोड़ी। उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो अभी मैं कर रहा हूँ उसे मैच करके आपको बताना है, अभी काउंट करके कितने सही हुए, ठीक है? जहां भी आपका है। क्लियर है? यस सर। चलो क्वेश्चन 1 समझिए। कह रहा है पॉइंट -3 -2 लाइज इन क्वाड्रेंट। तो आप सबको पता है कि दोनों यस प्लस सर। इधर होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसे कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट इसे कहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट इसे कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट इसे कहते हैं। तो पहले वाले में दोनों के दोनों प्लस होते हैं और तीसरे वाले में दोनों के दोनों माइनस होते हैं, याद है? यस सर। और इधर पहला माइनस सर बाद वाला प्लस, और इधर पहला प्लस बाद वाला माइनस, सॉरी माइनस। तो ये साइन होता है, तो क्लियरली दिख रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाइक करेगा। क्लियर है? यस क्योंकि दोनों में माइनस सही है, है। -3 -2 दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो दोनों माइनस थर्ड में होता है। क्लियर है बच्चे? लगा दी सर, टिक लगा दो अब सही हाँ, हो। जो सही है उसे टिक करते चलो, एंड में मार्क्स भी बताना है। सेकंड, 0.5 -4 लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट? तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है हमें। अब जब कभी सर भी ये एक काम क्वेश्चन करो ना, करेंगे। पूछते चलो ना सबसे। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं पूछना है, मुझे बताना है और बाद में आपको, इसीलिए तो बता रहा हूँ कि आपको अगर डाउट है, क्योंकि आपने तो टेस्ट कर रखा है ना, नहीं समझे? यस सर। तो टेस्ट कर रखा है, मैं आपको क्लियर भी करता जा रहा हूँ और साथ में आप वहां से आंसर मैच कर लेना आप, ठीक है? चलिए देखो बच्चे, तो यहाँ पे आप पहले ही ये चीज लिख के रख लेना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। साइन दोनों का लिख लो। इसमें दोनों प्लस होता है, प्लस प्लस। इसमें माइनस माइनस, इसमें माइनस एंड प्लस, पहले माइनस बाद में प्लस, इसमें पहले प्लस बाद में माइनस। ये लिख लो और यहाँ से चेक करते चलो। देखना इधर, सेकंड दिख रहा है आपको? यस यस सर। सेकंड, तो ये वाला देख। अरे अरे भाई, स्पॉटलाइट क्यों नहीं आ रहा है? स्पॉटलाइट नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, स्पॉटलाइट ले नहीं रहा है क्या? ये क्या हो रहा है? चलो कोई बात नहीं, स्पॉटलाइट ले नहीं रहा है तो ड्रॉ ही करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा? क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, पहला प्लस है, प्लस का 5 और माइनस का 4, तो साइन हो गया प्लस माइनस। प्लस माइनस कहाँ पे दिख रहा है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में दिख रहा है। दिख रहा है आप सबको? इधर यस। फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इस तरीके से आगे देखिए आप। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पॉइंट दिस लाइज इन क्वाड्रेंट। तो ये आप कर लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि इसमें आप समझ चुके हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, तो आप आगे खुद करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, यहाँ से आप चेक कर लेना, ये इधर जो बताया हुआ है डिटेल। तो क्वेश्चन नंबर 3 लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर? यस यस सर। सर। सर है फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद नेक्स्ट देखो, कह रहा है -4
एंड 4 कहाँ लाई करेगा? तो पहले माइनस बाद में प्लस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, इसको मिटा दो एक बार। क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है? पॉइंट इतना मीन्स, इसका क्या मतलब है? तो आपको सिखाया हुआ है -4 -3 लिखा हुआ है। जो पहले लिखा जाता है वो x होता है, जो बाद में लिखा जाता है वो y होता है। तो x है आपका -4 और y जो बाद वाला है वो है -3। तो x -4 y -3 कौन सा ऑप्शन है? x -3 y -4, बी वाला पार्ट आंसर है। अरे क्लियर है? सर नहीं, बताओ। गलत है। बी तो सर x-3 है, तो यहाँ पे तो x-4 होगा। अच्छा x -4 है, सॉरी, ठीक, बिल्कुल हाँ करेक्ट। सर। तो x -4 है, तो कहाँ है x -4? ए में, तो ए आंसर इज सर राइट। ए। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? Yes. यस सर। बिल्कुल सही। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गई बात। अब आ जाइए आप नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि .04 लाइज ऑन। तो अब आपको ये भी समझाया हुआ था कि 04 लाई करने के लिए याद क्या रखना है कि आपको सिर्फ ये देखना है, जैसे मान लो अगर आप लिखते हो 30 आपको दिखाना है, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 मान लो हमने कुछ लिख रखे हैं एक्स वाई एक्सिस पे, तो आप 30 लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? यस। आप सॉरी 04 है ना, 04 लिखा हुआ है क्वेश्चन में। आप देखिए पहले x होता है बाद में y होता है। अरे होता है क्या? यस यस सर। Yes, sir. तो जीरो को तो याद रखने की जरूरत है नहीं आपको, मतलब टेक्निक बता रहा हूँ, लॉजिक भी समझा रहा हूँ। 0 है तो इसे याद रखने की आपको कोई जरूरत है नहीं, इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। तो y वैल्यू किसके है ऊपर? 0 को छोड़ के y की वैल्यू 4 है। तो जिसके पास कोई वैल्यू हो ना, जिसके पास 0 है उसे भूल जाओ, जिसके पास वैल्यू है वो वाला एक्सिस होगा, मतलब ये y एक्सिस पे लाई करेगा। एक बार मैं डिटेल में समझा रहा हूँ इसको, देखो इधर, जैसे ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए एक्सिस वाले समझ गए, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। अब मैं आपको ये मिटा देता हूँ, ये वाला, इधर वाला। चलिए अभी ध्यान से देखना, कह रहा है, इधर देखना, इधर ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, डैश वैश लगा लेना आप लोग। देखो अगर ये 1 2 3 है, 1 2 3 4, अगर मैंने पूछा 30 कहाँ पे लाई करेगा, तो आपको दिख रहा है पहला x होता है, दूसरा y होता है, Yes, sir. तो x की कितनी वैल्यू है यहाँ पे, बताइए जल्दी। सर 3। तो x की 3 यहाँ पे मार्क कर देता हूँ डिफरेंट कलर से। देखो ये 3 है, ये मार्क किया रेड कलर से, Yes, sir. यस और y क्या है? 0, मतलब कुछ नहीं, मतलब ये यही रह जाएगा, x एक्सिस पे ही ये पॉइंट रह जाएगा। क्लियर है? Yes. तो आप देखेंगे 30 मतलब जहां पे गया, तो आपको क्लियरली दिख रहा है ये x एक्सिस पे दिख रहा है, तो x एक्सिस पे लाई करेगा। सिमिलरली अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि 04 कहाँ लाई करेगा, तो ध्यान से देखिए 04, तो यहाँ x तो 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मान लो ये x है और ये y है, तो x की वैल्यू तो 0 है, तो 0 को तो प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा y है, y 4 है, तो y 4 पे आ जाओ, 1 2 3 4, तो 4 यहाँ आएगा। अरे बोलो, यस 4 सर यहाँ आएगा। यस सर तो ये 4 कहाँ पे आया है? y एक्सिस पे आया है। अरे आया है क्या? यस सर Yes, सीधी sir. सी बात, ये y एक्सिस पे लाई करेगा। क्लियर है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ गए? यस सर अब ये ड्रॉ नहीं करना पड़े उसके लिए कैसे याद रखेंगे वो देखिए। आपको आ गया -34, सॉरी -30, -30 कौन से एक्सिस पे लाई करेगा सिया, बताओ जल्दी। सर एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स की वैल्यू है, तो 0 जहां भी लिखा जाए वो एक्सिस लगाना है उसमें। चलिए नेक्स्ट बताइए जी, -4 -3 कौन से एक्सिस पे लाई करेगा यश? सर ये क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये क्वाड्रेंट में लाई करेगा। है। एक्सीलेंट। ये एक्सिस में नहीं करेगा। बहुत अच्छे, जब तक 0 नहीं मिलेगा तब तक एक्सिस नहीं बोलेंगे। चलिए बहुत अच्छे।
-0 -3 बताइए जी आप। कृष्णा कहाँ लाई करेगा? सर वाई एक्सिस पे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। जिसकी वैल्यू गिवन है वो वाला एक्सिस होगा। बहुत अच्छे, क्लियर है सबको? तो टिक हो गया डी। क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। इतना पे है ना, इतना देखो, 7 8 ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे? 7 देख लो। देखो 7 कह रहा है ये कहाँ लाई करेगा, तो जल्दी बताओ जो भी बता सकता है। एक्स एक्सिस। एक्स एक्स एक्सिस, क्योंकि सी पार्ट। हाँ करेक्ट, क्योंकि एक्स की वैल्यू गिवन है। वेरी गुड, सी इज राइट आंसर। क्लियर है? 8 देखते हैं, कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है ऑन ज्वाइनिंग दिस 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 दिस। इसको अगर हमने ज्वाइन किया तो जल्दी से एक बार ज्वाइन कर लेते हैं हम, सर स्क्वायर बने। देख लेते हैं। 0 0 ये है 0 0, इसे कहते हैं ओरिजिन। इसे क्या कहते हैं? ओरिजिन। अरे कहते हैं जहां एक्स एक्सिस ये मिलता है, इस वाले पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। और यहाँ एक्स और वाई दोनों होता है 0 0, एक्स का भी 0 वाई का भी 0। तो कभी कभी आ जाए कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, तो 0 0 होता है। अरे क्लियर है? कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? किसी भी पॉइंट का एक्स और वाई बताना, किसी भी पॉइंट का एक्स और वाई बताना टेक्निकली कहलाएगा। जैसे ये पॉइंट अगर ए है तो हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 2 3। अरे समझ गए क्या? यस सर। यस सर। कोऑर्डिनेट ऑफ ए 2 and 3 ऐसे ब्रैकेट। तो स्टेटमेंट ऐसे कंप्लीट करेंगे कोऑर्डिनेट बोल के। तो यहाँ पूछ रहा है इन सारे पॉइंट को आप ये करो ज्वाइन, तो करो 0 0 तो ये हो गया 0 0। उसी तरीके से 0 2, मान लो ये 1 2 है, इधर भी 1 2 3 है, ऐसे करके मार्क कर देता हूँ। ये 1 2 1 2 3, इधर भी मान लो -1 -2 लगा लेना, मैं रेंडम लिख रहा हूँ आपको। तो कह रहा है यहाँ पे एक है 0 2। 0 2 कहाँ है? तो y की वैल्यू है तो y एक्सिस पे जाएगा। अरे जाएगा, मान लो ये हुआ। क्लियर है? यस सर। यस सर। उसके बाद 2 2, दोनों 2 2, वो इधर से भी 2 जाओ, इधर से भी 2 जाओ, ये वाला पॉइंट होगा। अरे होगा? यस सर। यस सर। सिया क्लियर है? एंड 2 0, यहाँ x की वैल्यू है तो ये x एक्सिस पे आएगा, तो यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 0। हमारे पास सारे पॉइंट्स मिल गए हैं। अगर मैं इसे ज्वाइन करूं तो एक अलग सा देखो डिजाइन। एक तो यहाँ से चारों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? चारों का डिस्टेंस 2 2 यूनिट दूर है। देखो यहाँ चेक करो, यहाँ भी 1 यूनिट एंड 2 यूनिट, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर इज ए, ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? हर किसी का 2 2 यूनिट का डिस्टेंस है। क्लियर है? यस अगर सर। यही कुछ ऐसा होता, एक की लंबाई थोड़ी ज्यादा होता और ऐसे होता तो बोलते रेक्टेंगल है। क्लियर है? अगर कुछ उसका डिजाइन ऐसा बन जाता और चारों साइड इक्वल होता तो कहते रोम्बस है। समझ गए? अगर टिल्टेड बन जाए, अगर ऐसा बनता चारों साइड तो बोलते उसे स्क्वायर। लेकिन अगर वो टिल्टेड बनता, मतलब 90 डिग्री इसमें होना चाहिए हर सीधी, इससे कहेंगे रोम्बस। अरे क्लियर है? यस सर। और इसे कहेंगे स्क्वायर। इसी तरीके से अगर अपोजिट साइड जो है इधर 90 होता और अपोजिट साइड इक्वल होती तो इसे रेक्टेंगल कहते, इसे रेक्टेंगल कहते। और अगर यही रेक्टेंगल थोड़ा टिल्टेड हो जाता तो इसे पैरेललोग्राम कहते। क्लियर है? सर इसका तो ग्राफ भी बनाना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, अभी जो क्वेश्चन में है उसमें ग्राफ की जरूरत नहीं है। समझ गए क्या? ओके सर। ये बता रखा है आपको ग्राफ पे बताना, लेकिन आपको ये समझ में आ रही है बात आप लोगों को? पैरेललोग्राम यस सर। यस सर। कहते यस हैं। और अगर ऐसा कुछ डिजाइन बनता तो इसे आप कहते ट्रेपीजियम। तो सारे फिगर समझ गए? यस सर। तो आप उनके उनके फिगर्स को, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कभी जरूरी हो तो ये कर लेना, इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट जो है अब कौन सा करना है हमें? अच्छा दूसरा पेज लाना है ना, तो ये हो गया। अब कौन सा है? सर कहाँ तक? 11। कौन सा हमने किया है अभी? सर आपने फर्स्ट वर्कशीट MCQ 1 अभी हमने 1 किया है। सर जो वन आपने नहीं है। पिक्चर भेजी थी उसके हिसाब से लास्ट वाली पिक्चर है। अच्छा, मैंने जो किया है वो सर, लास्ट वाली कर लिया है।
ओके अच्छा, उसमें 15 है, हमने कम किया है क्या? यस सर, आप Yes, हमने तो sir. 8 ही की। यस अच्छा 8 ही किए, ओके वही तो मैं कह रहा हूँ। चलो 15 है। एक सेकेंड रुक जाइए, मैं तो फिर हमें दिखा क्यों नहीं? अच्छा ये क्या सीन है यार, ऊपर क्यों नहीं उठता है? तो हट सर जाओ भाई। आपने स्क्रीन हटा ली क्या? नहीं हाँ, स्क्रीन तो हट गई है, मैं दूसरी चीज देख रहा हूँ कि ये जूम होता है तो 10 तक ही दिखता है, ये बड़ी मुसीबत है। तो मेरे पास 10 तक क्यों दिख रहा है? इसमें तो 15 क्वेश्चन है ना। अच्छा यहाँ से इसको थोड़ा सेट करना पड़ता है, तो 9 से करना है हमें अभी। यस सर, हाँ जी, चलो क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है आपको? दिख रहा है। यस सर। चलिए छुप गया तो थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं। 9 क्या कह रहा है यहाँ पे? -2 3 लाइज इन, तो ये आप डायरेक्ट बता देंगे। प्लस माइनस पहले बाद में प्लस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट, तो बी इज राइट आंसर। ये सिखा रखा है तो इसलिए अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। 0 -2, तो ये y की वैल्यू है तो y एक्सिस है, y एक्सिस, ये सी इज राइट आंसर। क्लियर है? Yes, 11 sir. साइन ऑफ Yes, sir. एब्सिसा, साइन ऑफ एब्सिसा, एब्सिसा जब भी लिखा रहे, एब्सिसा स्पेलिंग देख लो, ABS इसका स्पेलिंग इसलिए याद रखना है, CISS है, तो अजीब सा नाम है। क्लियर है? Yes, sir. एब्सिसा जो है उसको एक्स एक्सिस को कहते हैं। अगर कहीं मान लो 2 3 लिखा हुआ है तो आप इसे एक्स एंड वाई बोलते हो, या आप इसे एब्सिसा भी बोल सकते, और इसे ऑर्डिनेट बोलते हैं वाई को। इनका एक दूसरा नाम है, स्कूल वाला नाम, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। क्लियर है? सर यस सर। तो एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस बताओ, ऑर्डिनेट मतलब वाई बताओ। साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा मतलब एक्स, ऑर्डिनेट मतलब वाई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों का साइन क्या होता है? प्लस 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 होता होता है। है, तो यहाँ प्लस प्लस ए जो है राइट आंसर है। क्लियर है? यस सर। यस बोलो, सर। ये जो है राइट आंसर है। क्लियर है जिसिया? Yes, sir. 12 कह रहा है साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सेकेंड कंपनी वाले। हाँ जी 12 क्वेश्चन का सिया बताओ जल्दी से। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट का? Sir, B part minus और बी plus. पार्ट माइनस प्लस, करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चे? यस सर। 13 का कृष्णा बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट का क्या होगा? सर डी पार्ट। वेरी गुड, माइनस माइनस। क्वेश्चन नंबर 14 साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन फोर्थ क्वाड्रेंट। यश प्लस माइनस सी पार्ट। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। तो सबको क्लियर है ये? यस सर। ये याद Yes, रखना sir. है, एब्सिसा एक्स ऑर्डिनेट वाई। क्वेश्चन नंबर 15 -1 एंड 0, ये आपको पता है कि एक्सिस पे लाई करेगा। सर। हाँ लेकिन ये थोड़ा स्टार वाला है। अब -1 0 ये तो पता है टेक्निकली कि -1 जो है, ध्यान से समझना, -1 0, तो इसमें x की वैल्यू है, y की नहीं है, तो मतलब ये x एक्सिस पे लाई करेगा, लेकिन x के किस तरफ लाई करेगा? नेगेटिव साइड में लाई करेगा, नेगेटिव क्योंकि साइड। माइनस है, नेगेटिव। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ के चलिए। इसमें कह रहा है पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन सर ऑफ सीबीएसई एक्स की तरफ एक्सिस। से रूल थोड़ा सा चेंज हुए हैं क्या? सर, सब्जेक्टिव होने के चांसेस है पेपर के। जो अभी होंगे पॉलिनोमियल्स भी कट गया है शायद, वो आया था कैलकुलेशन में। पॉलिनोमियल पूरे का पूरा कट गया। यस सर, क्या कर रहे हैं? बता देना जो भी होगा, सर ठीक है? मुझे अपडेट बताते रहना आप कोई लोग। आप लोगों के भी इन्फॉर्मेशन स्कूल सर में मिली बोला है? ही नहीं। ये क्या आ गया भाई? यस सर, हमारे स्कूल में ही बात हो रही थी, मैं नहीं कही थी पॉलिनोमियल कट गया है। ये कहाँ से आ सब्जेक्टिव गया? होंगे पेपर, हम्म, सब्जेक्टिव होंगे पेपर, मैम कह रही थी। सब्जेक्टिव होंगे।
चलो Yes, जो sir. होंगे हम अपनी अपनी तैयारी दोनों टाइप से कर ही रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें टेंशन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या क्या खिचड़ी अभी पकेगी पता नहीं, इधर करो तो उधर की बात आ जाती है, तो ये चक्कर है। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्या क्लियर है? इसका ए आंसर होगा ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अरे क्लियर है? ओके, यस सर। चलिए चलिए आप लोग टिक करते जा रहे हो। यस सर। यस So सर। इसका आंसर ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ना? हाँ, ए ऑप्शन क्लियर है। सही है। यस सर। चलिए, तो हमने लास्ट वाला कर लिया। अब कौन सा हमने किया था? 15 हो गया। अब हमें करना है थर्ड वाला, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला था। अच्छा, फर्स्ट वाला वही था, अब सेकंड वाला कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड का देखते हैं हम। चलिए, तो ये हो गया आपका 10 मिनट्स है क्या? बस कोई नहीं, 10 मिनट्स में जितना होगा उतना तो कर लें। चलिए, ये क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 फिर से कह रहा है कि दिस लाइज इन, तो ये फिर -y का -2 है, मतलब नेगेटिव ऑफ y में जाएगा ये। अरे -2 Yes, है sir. ना, तो y एक्सिस Yes, का sir. नेगेटिव तरफ जाएगा ये, तो मतलब B इज राइट आंसर। क्लियर है? B क्लियर है मेरी बात? 0 Yes, sir. -2 x 0 y -2, तो आपको 0 का तो कुछ देखना ही नहीं है, ये तो गया। तो y एक्सिस, y की वैल्यू है, मतलब ये y एक्सिस पे लाई करेगा, लेकिन वहां y इज इक्वल टू -2 देखोगे तो y एक्सिस पे -2 तो नीचे आता है ना भाई, तो आप Yes. बता देना कि नेगेटिव की तरफ होगा। अगर यहाँ y इज इक्वल टू 3 होता तो 3 मतलब +3 मतलब पॉजिटिव की तरफ होता। तो यहाँ आप समझिए, कह रहा है कि ये -2 लिखा हुआ है तो y एक्सिस के माइनस पे जाएगा, तो मतलब बी पार्ट में ऐसी चीजें लिखी हुई है। क्लियर है? हाँ जी बच्चे, कोई डाउट? किसी को डाउट? नो सर। No, कह रहे sir. हैं एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे एब्सिसा का आंसर बताओ, कोई बता सकता है तो। एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस, सर, D कह रहा है इसके ऊपर जितने सारे पॉइंट होंगे, Any एब्सिसा number. ऑफ ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हर पॉइंट का एब्सिसा कह रहा है 0 होगा, 1 होगा, -1 होगा, एनी नंबर। कौन सा आंसर होगा राइट? सर एनी सर नंबर। D पार्ट। एनी नंबर, एनी नंबर, करेक्ट, वेरी गुड। क्योंकि एक्स एक्सिस पे 0 हो नहीं सकता, तो कोई भी नंबर हो सकता है। बहुत अच्छे, तो डी आंसर। थर्ड का क्वेश्चन बताइए, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ध्यान से समझिए, ये एक्स है, कह रहा है एक्स एक्सिस पे हर पॉइंट के लिए ऑर्डिनेट क्या होगा? ऑर्डिनेट मतलब y होता है, अरे पता है? यस सर। यस सर। तो ऑर्डिनेट यहाँ एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये Zero. सारी x की वैल्यूज है। क्लियर है? यस सर। तो एक्स एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। अरे क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर क्या हो गया थर्ड का? ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो Sir, ए इज 0. राइट आंसर, 0। पॉइंट। उसके बाद कह रहा है एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो अभी बताया था y एक्सिस पे एब्सिसा क्या होगा, मतलब x की वैल्यू बताओ। सर 0। 0 मतलब 0. इसका भी आंसर ए, तो फोर्थ का भी आंसर ए है। उसी तरह सॉरी 5 का भी आंसर ए है, मतलब दोनों का, x और y दोनों का हमने देखा है। क्वेश्चन नंबर 6, सर पॉइंट 5 का आंसर 8 ही होएगा। सर 5 अलग है। सर अलग है, ठीक ऑर्डिनेट है। बताना है चलो, उसमें। कह रहा है ऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस। अच्छा हाँ, मुझे थर्ड Any एंड फोर्थ number. बताया अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो ऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस पे ऑर्डिनेट बताना है, तो ये y एक्सिस पे एनी पॉइंट नहीं, एनी नंबर।
Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव. कह रहा है एक ऐसा पॉइंट जिसका दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? तो इसमें तो लिखा नहीं है. अ दिया ही नहीं पॉइंट, बस option. एक मिनट, अ Yes, sir. पॉइंट, क्या कह रहे हो? सर इसमें ऑप्शन ही नहीं दे यही वाले रखा दोनों था। अच्छा, 6 देख और लो 7 देख में लो. मेरे को डाउट है। हाँ, आप यही पूछ रहे थे, ठीक आप लोग. अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट जिसका दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो. हाँ, ये क्वेश्चन में एरर है, ठीक है. एक खुद से ऐसा तो लिख पॉइंट सकते हैं जिस, नहीं खुद से नहीं लिख सकते, इसका दोनों नेगेटिव है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, इसमें मार्क्स मिल जाएंगे आपको. इसका राइट आंसर इज थर्ड क्वाड्रेंट. क्लियर है? मैं थर्ड क्वाड्रेंट लिखा हुआ Yes, था. sir. हाँ, तो ये मतलब इसके मार्क्स लगा लेना. क्वेश्चन नंबर 7. पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ए इज राइट आंसर. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इसका तो ए हो गया. 8 का बताओ. क्वेश्चन नंबर 8. इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0, ध्यान से देखिए, y कह रहा है 0 है, तो y अगर 0 है तो वो कहाँ लाई करेगा? आपको क्लियरली दिख रहा होगा, एक्सिस एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो नंबर होते हैं उसी के लिए y 0 होता है. अरे क्लियर है? Yes, sir. नहीं समझे? समझ में आई बात? अगर मान लो ये 1 Yes, और sir. 2 है, तो मैं पूछूं इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो पहले x लिख दो, फिर y लिखो, तो इस एक्सिस पे y 0 आ जाएगा. तो देखो y 0 आ गया. तो जब y 0 होता है तो पॉइंट कहाँ लाई करता है? ऑन एक्स एक्सिस. अरे क्लियर है? Axis. यस Yes, सर. तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर कहाँ गया, y कोऑर्डिनेट किसी का 0 है, देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाई ऑन एक्स एक्सिस. सी इज राइट आंसर. क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट? तो 2-4 क्वेश्चन जो है थोड़े थोड़े ट्रिकी है, जहाँ पे रीजनिंग लगाना है. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज 0, आप बताओ जी, यहाँ पे कोई भी बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट किसी का 0 है, देन पॉइंट ऑलवेज लाई ऑन बाय एक्सिस. y Y एक्सिस. Y axis. क्लियर है जी सिया? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है यहाँ पे? द पॉइंट दिस. अब सारे पॉइंट को मिला लो आप अपने आप से. मैं यहाँ पे एक रफ स्केच बना रहा हूँ, आप प्रॉपर बनाना है यहाँ पे काउंटिंग लिख के, 1 2 -1 -2, एंड इसी तरह ऊपर भी नीचे भी आप खुद लगा लेना. प्रॉपर x डैश y डैश एरो लगाना, ये सब सारी चीजें आप कंप्लीट कर लेना. मैं रफ स्केच बता रहा हूँ. क्या कह रहा है? 1 -1 कहाँ जाएगा? 1 -1, तो 1x की -1 तो कहीं यहाँ जाएगा, 1 -1 जाएगा. Sir, fourth quadrant में. हाँ वही 1 -1 यहाँ जाएगा. उसके बाद कह रहा है 2 -2, तो 2 -2 कहाँ जाएगा भाई? वो भी इसी में जाएगा, कुछ मान लो यहाँ कहीं जाएगा, फोर्थ sir. क्वाड्रेंट में. उसके बाद कह रहा है 4 -5, तो वो भी कहीं मान लो इधर कहीं जाएगा. -3 -4. एक्चुअली ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाँ ये थर्ड में जाएगा, लेकिन मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं वो देख रहा था. तो ये पॉइंट मान लो हो सकता है सीधी आ जाए, और इधर कह रहा है आपको कि -3 -4 कहीं पे मान लो यहाँ लाई करेगा, -3 -4. क्लियर है? ये 1 -1 2 -2 4 -3 जो भी है, 4 -5 मान लो ये है. तो कह रहा है द पॉइंट इतना इतना लाई इन, ये कहाँ लाई करता है? तो किसी एक क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है. डू नॉट लाई इन सेम क्वाड्रेंट. डी इज राइट आंसर. अरे क्लियर है? इसका आंसर डी है. डी किसी एक क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है, अलग अलग कर रहा है. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अभी 10 क्वेश्चन हो गए. अभी आगे वाले क्वेश्चन हम देखेंगे. सर आप रुक जाओ, Screen सर share- मीटिंग एंड करके रिजॉइन हो जाते हैं, क्योंकि आपने तो बस हाँ, शेयर हाँ. बंद किया है. कितना मिनट रह गया? हाँ होने वाला है. ठीक कह रहे हो. चलो हो जाओ. सर हो जाओ.